मैं अपने मूल विषय पर बार बार बल देने की कोशिश करूंगा। मेरा मूल विषय यह है कि प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं, उसमें हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स का बहुत बड़ा योगदान है। और आज हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ये क्लेम कर ले कि हमारे तरफ से 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेरी मैगजीन से, मेरे पढ़ाए हुए से इतने क्वेश्चन आते हैं, उतने क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले क्रेडिट देना चाहिए इन न्यूज़पेपर को। न्यूज़पेपर में इंडियन एक्सप्रेस हुआ, हिंदू हुआ, पीआईबी के अपडेट्स हुए, डाउन टू अर्थ मैगजीन हुई, इकोनॉमिक सर्वे हुआ। इनका कंटेंट स्टूडेंट वर्बाटिम कट कॉपी पेस्ट पूछा जा रहा है परीक्षा में। ऑप्शंस थोड़े डिफिकल्ट है, इसलिए कट ऑफ इतना नीचे आ जाता है, लेकिन क्वेश्चंस का जो सोर्स है वो यहीं से जनरेट होता है। तो सबसे पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए कि हमारी तरफ से क्वेश्चन बन रहा है। आपकी तरफ से नहीं बन रहा है सर, क्वेश्चन बन रहा है अखबारों में आने वाले एडिटोरियल से, अखबारों में आने वाले एडिटोरियल से, न्यूज़पेपर के अच्छे कंटेंट से, पीआईबी की अपडेट से, वहां से चीजें जनरेट होती हैं और एक क्वेश्चन तैयार किया जाता है। अब फिर उसको कोई फैकल्टी या कोई इंस्टीट्यूट खूब अच्छे से कोरिलेट करके अगर पढ़ा देता है या फिर अपने स्टूडेंट्स में शेयर कर लेता है तो वो वाकई में एक सराहनीय प्रयास है। लेकिन फिलहाल मेरा जो प्राइमरी फोकस है वो केवल एक ही विषय पर है। यदि आपने आने वाले दिनों में अगर आपने हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स और साथ ही साथ अपने ट्रेडिशनल जीएस के टॉपिक्स को अगर आपने इंटीग्रेट कर दिया स्टूडेंट, तो आप एक बहुत अच्छी पोजीशन पर आ जाएंगे। और स्टेट पीसीएस, यूपीएससी की परीक्षा में जो सबसे मुश्किल प्रक्रिया होती है पहली स्टेज पार करना, उस पहली स्टेज या प्रीलिम्स की परीक्षा को पार करने के लिए आप एक अच्छी स्टेटस को अचीव कर लेंगे। और मैंने अभी आपको उसके एग्जाम्पल दिए। हालांकि ये तीनों क्वेश्चन बहुत इजी थे। इकोनॉमी और पॉलिटी के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन बाकी चीजें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन वो क्वेश्चंस पूछे भी अगर जाते हैं तो एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए नहीं, कंटेम्पररी इवेंट्स को ध्यान में रख के पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते कुछ और एग्जाम्पल देने की कोशिश करते हैं। तो 15 फाइनेंस कमीशन में अलग अलग क्राइटेरिया क्या था उसका चार्ट दे के रखा हुआ है। तो ये चार्ट आपको नोट्स में ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये चार्ट आपको बहुत बेहतर तरीके से यहां पर देखने को मिलेगा। और यहां पर एक इंटरेस्टिंग विषय बताता हूं आपको। 12th फाइनेंस कमीशन में स्टूडेंट, 12th और 13th फाइनेंस कमीशन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऐड किया गया था, जिसके अंतर्गत राज्यों को पैसा अंतरित किया जाता था, और वो था फिस्कल डिसिप्लिन, राजकोषीय अनुशासन, फिस्कल डिसिप्लिन। और उसको 13th फाइनेंस कमीशन के बाद डिसकंटिन्यूड कर दिया गया। अगर क्वेश्चन ये बना लेता ना, अभी तो क्वेश्चन में बहुत इजी पॉइंट डाल दिया जो अभी आपको क्वेश्चन दिखाया, अगर उस क्वेश्चन में ये डाल देता कि फिस्कल डिसिप्लिन का एक कंसेप्ट फाइनेंस कमीशन में कर अंतरण के क्राइटेरिया के रूप में कभी निर्धारित किया गया था, तो बहुत सारे स्टूडेंट वहां कंफ्यूज हो जाते। वो तो गनीमत थी कि ये पॉइंट डाला नहीं। तो इसलिए स्टूडेंट, हमें जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं हम, तो आर्टिकल्स पढ़ने के दौरान, एडिटोरियल्स पढ़ने के दौरान हमारे टॉपिक रिवाइज भी होते हैं। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ता कहता हूं कंसोलन, हमारे टॉपिक रिवाइज भी होते हैं। और मैं तो एक कदम आगे बढ़ता कहता हूं कंसोलिडेट होते हैं। और इन्हीं को अपना बेस बना लीजिए। जल्द से जल्द अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करी, अपनी क्लासेस जितनी जल्द हो सके उन्हें फिनिश करी, और फिर उसके बाद स्टूडेंट कंटेम्पररी इवेंट्स में 1.5-2 साल डेडिकेट करके पढ़ाई करिए। आप जरूर एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अगर आपने 5 रिसोर्स इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिंदू, एक्सप्रेस के एडिटोरियल, इनमें से कोई एक टॉपिक, हिंदू या एक्सप्रेस का एडिटोरियल, पूरी न्यूज नहीं, एडिटोरियल्स, नंबर 1। नंबर 2 डाउन टू अर्थ, नंबर 3 पीआईबी के रेगुलर अपडेट्स, नंबर 4 इकोनॉमिक सर्वे। अगर आप इन 4 चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो करने लगे और खुद से करें, आपकी एक आदत बन चुकी है कि आपको हर चीज का एक रेडीमेड सॉल्यूशन चाहिए। समरी वगैरह पढ़ने की आदत छोड़िए। एडिटोरियल्स की समरी आपको 15-20 मिनट की जो मिलती है वो बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि जब आप एडिटोरियल्स खुद से थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे, अभी पढ़िए समरी, लेकिन एक समय के बाद जब खुद से थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे तो आप ट्रेडिशनल टॉपिक को ज्यादा अच्छे से इंटीग्रेट कर पाएंगे। और इतने अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, इन आर्टिकल्स को बेस बनाकर अगर मैं अपनी प्रिपरेशन करूं तो मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा। और आप बहुत ज्यादा समय किस पे खर्च कर रहे हैं? आप बहुत ज्यादा समय स्टूडेंट कई प्रकार की किताबों को पढ़ने में
उसकी अपेक्षाकृत अच्छे एडिटोरियल्स को ज्यादा डेडिकेट करिए अपना समय, वहां से निकलकर आप अपने ट्रेडिशनल जीएस के एरिया को इंटीग्रेट करिए, वो ज्यादा अच्छी रणनीति होगी। और इसके सबूत आपके सामने हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं।